इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं सेट 12.4, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट सी, संख्यात्मक योग्यता। क्वेश्चन नंबर 76। 10 से 20 तक सम संख्याओं का औसत डैश है, तो कितना होता है? 15 होता है। 77। एक ट्रेन 36 सेकेंड में एक स्टेशन प्लेटफॉर्म और 20 सेकेंड में एक प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को पार करती है। नहीं समझे? एक ट्रेन 36 सेकेंड में एक स्टेशन प्लेटफॉर्म मतलब जितना ही बड़ा होता है, 1 किलोमीटर का अक्सर में 800 मीटर का आता है प्लेटफॉर्म, तो उसको 36 सेकेंड में क्रॉस करती है। 800 से 1 किलोमीटर तक जाता है। 20 सेकेंड में प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को पार करती है। और समझो कि प्लेटफॉर्म पर कोई भी खड़ा है, तो प्लेटफॉर्म पे कहीं भी खड़ा हो सकता है, उस इंसान को 20 सेकेंड में पार कर देती है। तो यदि ट्रेन की चाल 72 किलोमीटर है, तो ट्रेन की लंबाई क्या है? तो ट्रेन कितना लंबा हो सकता है कि वो 36 सेकेंड में क्रॉस कर देता है? तो 400 मीटर ट्रेन लंबा होगा, तभी हो सकता है। एक बोगी शायद 100 मीटर का हो, 100 मीटर के 10 से 15-20 मीटर का आता है। तो ये 400 मीटर का जो ट्रेन है, ये पैसेंजर ट्रेन है, क्योंकि एक्सप्रेस ट्रेन थोड़ा ज्यादा होता है। और मालगाड़ी का तो आप बात ही कर दो, इस प्लेटफॉर्म से उस प्लेटफॉर्म पार हो जाएगा, लेकिन उसका बोगी खत्म नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 78। एक व्यापारी अपने माल को अंकित मूल्य के 10% छूट पर बेचता है, मतलब 10% छोड़ कर बेचता है। यदि माल का क्रय मूल्य, मतलब उसका जो मूल्य है कितना रुपए का, कार्य मूल्य 900 हो, तो 10% का लगभग प्राप्त करने के लिए उसे माल का अंकित मूल्य कितना रखना होगा? अगर 900 है, अब उसको बेचना है और 10% छोड़ कर बेचना है, और उसका लागत है 900 रुपया, तो उसको कितने में बेचेगा? तो 10% छोड़ भी देगा, अपना भी फायदा ले लेगा। तो 1100 रुपया में उसको बेचता है अगर, तो उसका दाम भी हो जाएगा और 10% छोड़ भी दिया। क्वेश्चन नंबर 79। 72 रुपया में एक वस्तु को बेचने पर 10% की हानि होती है। 72 रुपया में कोई वस्तु बेचा जा रहा है, तो 10% की हानि हो गई। 5% का लाभ पाने के लिए उसे कितने में बेचना होगा? चाहे कितने में बेचना चाहिए? 87, 85, 80 या 84? देखो, 72 रुपया कोई चीज है, हानि हो जा रहा है, तो हमको 5% मुनाफा चाहिए। तो क्या होगा? 80 से प्लस करके बेचना पड़ेगा। तो 80 से प्लस करके बेचेंगे तो कितना बेचेंगे? तो जितना भी होता है उसके 12 बढ़ा दो, तो होता है 84। तो 84 रुपया में बेचेंगे तो 5% फायदा होगा। अगर 10% फायदा चाहिए, 10%, तो 84, तो यहाँ पर 90 हो जाता। कितना? 90। लेकिन इससे डबल 12 दूना 24 जाएगा, तो इसमें से 10 जोड़ दो, और तो 10 जोड़ोगे तो 94, और 96 रुपया होता है अगर 10% लाभ चाहिए तो। यहाँ पर 5% चाहिए तो 84। क्वेश्चन नंबर 80। सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या कौन सी है जो 5, 10 और 15 से विभाजित है? मतलब इसमें से सबसे छोटी संख्या बताना है जो 5 से भी कट जाए, 10 से भी कट जाए, 15 से भी कट जाए। तो देखो, 5 से कटने के लिए क्या है? 5 से कटने के लिए सब कट सकता है, 10 से भी कट सकता है, 15 से नहीं कट सकता है हर चीज। तो उसमें से सब ऐसा बताना है जो हर किसी से कट जाए। तो 2700 है जो हर किसी से कट जाएगा, एकदम फंटास्ट। क्वेश्चन नंबर 71। 40 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए आंकड़ों का औसत 160 था। बाद में पता चला कि एक छात्र के 165 अंक को गलती से 125 लिखा गया था, तो सही औसत क्या होगा? तो सही औसत 161 होगा। कितना? 161। क्वेश्चन नंबर 82। ए, बी और सी
ए बी सी और डी के बीच क्रमशः 3:4:9:10 के अनुपात में एक घन राशि बांटी जाती है, एक राशि बांटी जाती है पैसा। यदि डी का हिस्सा एक हिस्से से 3612 अधिक है तो ए और डी के पास कुल मिलाकर कितना रुपया होता है? तो 6708 रुपया होता है। कितना? 6708 रुपया। क्वेश्चन नंबर 83, 10 वर्ष में 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से किस राशि का ब्याज 120 होगा? फिर से सुनो, 10 वर्ष में 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज, यह नहीं कह रहे हैं कौन सा, साधारण ब्याज की दर से राशि का ब्याज 120 होगा तो कितना रुपया देता होगा? तो 240। ये क्वेश्चन नंबर 84 सरलीकृत करना है। तो सरलीकृत करने के लिए आपको इसमें से रेक्टेंगल दिया गया है, रेक्टेंगल के बीच में देखो ये जो सवाल है उसको सॉल्व करके आपको आंसर मंगाना है। तो 84 का आंसर हो जाएगा ए 747। मैं इस पर क्लिक करके बता दूं, ऑप्शन हो जाएगा ए। आप इसे सॉल्व करो और कमेंट में जरूर बताना कि सही है कि गलत। क्वेश्चन नंबर 85, इसको भी सरलीकृत करना है और सरलीकृत करने के बाद इसका आंसर आएगा सी 105405। कितना? 105405। सॉल्व इट एंड प्लीज कमेंट व्हाट्स रॉन्ग या करेक्ट, सही है या गलत। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 में है 120, 140 और 160 का लघुत्तम निम्न में से कौन सा है? समपर्वतीय निम्न में से कौन सा है? मतलब इस सब का लघुत्तम कितना हो जाएगा? 3160 या 3360, 2560 या 3260? तो इसका आंसर होगा 3360। क्वेश्चन नंबर 87, 12 महिलाएं 8 घंटे प्रतिदिन, कितना? 8 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करती है, 20 दिनों में पूरा करती है। तो उसी काम को 15 दिनों में पूरा करने के लिए 16 महिलाओं को कितने घंटे प्रति दिन काम करना पड़ेगा? तो उन सबको काम करने के लिए अगर वो 8 घंटा काम करती हैं तो कर सकती हैं। 8 घंटा काम करेंगे 15 दिनों में तो सारा काम खत्म, 8 घंटे। क्वेश्चन नंबर 88, एक संख्या का 75% दूसरे संख्या का 2/7 के बराबर है, तो पहली और दूसरी संख्या के बीच अनुपात क्या होगा? तो पहली और दूसरी के बीच का हमें बताना है, तो उसका अनुपात हो जाएगा 8:21। 8:21, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 89, इसको बोलते हैं 89, किसी राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर RS 124 है, तो राशि क्या है? फिर से समझा दूं। क्वेश्चन नंबर 89, किसी राशि पर 10% वर्ष, एक साल में 10% ब्याज दर लगाया जा रहा है, तो 2 सालों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 124 है, तो राशि कितना होगा जिसका इतना? तो एक साधारण ब्याज आ जाता है और चक्रवृद्धि निकाले तो वो 10% अधिक आता है, 10%। तो 6200, 12,000 या 4000 या 8000, तो इसका आंसर क्या हो सकता है? आपके अनुसार क्या हो सकता है? मेरे अनुसार और बुक के अनुसार देखो 12,400 हो सकता है। आप इसको सॉल्व करो और आप बताओ कि आपके अनुसार कितना है। क्वेश्चन नंबर 90, 1500 के 60% का 150% इक्वल टू कितना होगा? 1500 के 60% का 350% कितना होगा? 2900, 2800, 2850 या 3150?
तो बुक के अनुसार 3150 इसमें आंसर है, और आपके अनुसार आप डिसाइड करो, आप बताओ। सॉल्व करना है, सॉल्व करके बताना है। आगे है पार्ट डी, कंप्यूटर फंडामेंटल्स, जिसमें कंप्यूटर के बारे में जानने को क्वेश्चन आते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 91, जंक ईमेल को डैश भी कहते हैं। तो जंक ईमेल को क्या कहते हैं? स्पैम बोलते हैं, लूटना। तो आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 92, कुकीज कहाँ स्टोर होता है? तो कुकीज ब्राउजर हिस्ट्री में स्टोर होता है। किसमें? ब्राउजर हिस्ट्री में। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस कौन सा था? तो भारत में सबसे पहले जो कंप्यूटर वायरस दिखा था, सी ब्रेन, यह भी नहीं, मॉकबग, यह भी नहीं, कोलंबस, यह भी नहीं, इनमें से कोई नहीं था जो भारत का पहला वायरस था। क्वेश्चन नंबर 94, ठीक है। कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य है डाटा को डैश में परिवर्तित करना। तो कंप्यूटर क्या करता है? डाटा को किस चीज में परिवर्तित करता है? तो डाटा को इंफॉर्मेशन के रूप में देता है। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 95, कंप्यूटर में डिस्क कहाँ खाली जाता है? डिस्क कहाँ खाली जाता है? मॉडम में नहीं, सीपीयू में नहीं, हार्ड ड्राइव में नहीं, डिस्क ड्राइव में ही खाली जाता है। डिस्क ड्राइव हमेशा खाली रखते हैं। जैसे देखो पार्ट सी हो जाता है, जिसमें कंप्यूटर में देख लो, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन देखो, लोकल डिस्क सी है ना, ये कितना खाली है? ये मेरा पूरा खाली है। और सब में सबसे ज्यादा भरा किस में है? लोकल डिस्क ई और लोकल डिस्क एफ में भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि मेरा सारा डाटा इसी में सेव रहता है, और कुछ जो नया डाटा एक फाइल बनाना पड़ा है जिसमें सेव करते हैं, अभी जो स्टार्टिंग किए हैं। तो देखो ये खाली है, मेरा 2 ड्राइव फुल है, 1 ड्राइव खाली है, और 1 ड्राइव में देखो थोड़ा सा ही रखना पड़ता है, क्योंकि ज्यादा रखेंगे कभी पीसी मेरा फॉर्मेट हुआ तो मेरा सब डाटा चला जाएगा, इसलिए वहां पर नहीं रखते हैं। चलिए बुक पे आते हैं। 96, क्वेश्चन नंबर 96। तो 96 में है, डैश में माइकल एंजोलो नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण बना हुआ था। तो कौन से सन में ये माइकल एंजोलो नामक जो वायरस था, जो विश्व में का हमेशा मतलब विश्व में जितने भी कंप्यूटर होते थे उसमें तबाही मचा दिया था? तो वो साल था 1993, जिस समय कंप्यूटर सबसे ज्यादा बनना चालू हुआ था। समझो कि उस समय एक ऐसा वायरस था कि सारे कंप्यूटर को बंद कर सकता था ये। क्वेश्चन नंबर 97, पासवर्ड से प्रयुक्त, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? जल्दी से सिस्टम में जा सकता है। फिर से क्वेश्चन सुनो, पासवर्ड से प्रयुक्ता, पासवर्ड को तोड़ कर आदमी जब घुसता है किसी में, तो जल्दी से सिस्टम में जा सकते हैं। जल्दी से तो नहीं जा सकते, समय लगता है। ये मूवीज नहीं है कि तुरंत घुस गए दूसरे किसी के लैपटॉप में चाहे कंप्यूटर में। समय का दक्ष प्रयोग कर सकते हैं? नहीं। सी नंबर है, गोपनीयता बरकरार रख सकते हैं। अब गोपनीयता बरकरार रख सकते हैं, अब गोपनीयता अपना अलग ड्राइव में रख लो, कोई ले लेगा क्या उसमें से? दम है किसी को? क्वेश्चन नंबर 98, ईमेल एड्रेस में इन से क्या आशय है? अब बताना है। ईमेल जो एड्रेस है उसमें, ईमेल एड्रेस में इन से क्या आशय है? तो इन से इंडिया का आशय होता है, इंडिया में चलता है तो इसलिए ईमेल बोलते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 99, डैश से बातचीत की ध्वनि इंटरनेट पर यात्रा कर लेती है। किसके वजह से ये बातचीत की ध्वनि इंटरनेट पे यात्रा कर लेती है? हवा में हम लोग बात करते हैं। हवा में बात किस लिए करते हैं? इंटरनेट टेलीफोनी के वजह से ही हम लोग हवा में बात कर सकते हैं, एकदम बिंदास बात कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100 का है हाईवेयर के उस, देखो यहाँ पर ऐसे ऐसे शब्द आते हैं ना कि जो थोड़ा पढ़ने में भी दिक्कत होता है। ये
हर किसी के साथ होता है, आपके साथ भी होता है, एग्जाम में भी होता है। कुछ ऐसे वर्ड आ जाएंगे, देखो यहाँ पर हाई वेयर है, अब इसको हार्डवेयर पढ़ना है। क्या है? हार्डवेयर। तो लेकिन इसको क्या पढ़ा जा सकता है? हाईवेयर। देखो थोड़े थोड़े मायने रखना पड़ता है। कभी भी डॉ के नीचे अगर बुंदा हो तो र हो जाएगा, अगर नहीं है तो डॉ पढ़ा जाएगा। तो हार्डवेयर के उस पीस को डैश कहते हैं जिसका प्रयोग कुंजियों से कंप्यूटर में सूचना एंटर करने के लिए किया जाता है। फिर से पढ़ूं, हार्डवेयर के उस पीस को क्या कहते हैं जिसका प्रयोग कुंजियों से कंप्यूटर में सूचना एंटर करने के लिए किया जाता है। कुंजी मतलब किसी चीज को छूने के बाद उसमें प्रवेश करे, कंप्यूटर में जाए। तो देखो टाइपिंग करते हो कीबोर्ड पे तो कहीं ना कहीं जाए कंप्यूटर में सेव होता है। कैसे? हार्ड डिस्क कौन है? कीबोर्ड। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन है? कीबोर्ड। पहले का ऑप्शन है कीबोर्ड, इसलिए आंसर हो जाएगा ए। यहाँ पर प्रतिदिन 25 क्वेश्चन का सेट खत्म होता है। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में 13.1 के साथ। तब तक आप ये एमसीक्यू देख लो, एमसीक्यू का आंसर है, और इसके बाद से ये सेट खत्म होता है, पूरा खत्म होता है। चलिए फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का हमारे और हमारे टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।